जय माता दी दोस्तों आखिर क्यों कर्ण की पराक्रम के आगे भीष्म को भी झुकना पड़ा। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले पितामह भीष्म ने सूर्यपुत्र कर्ण को अर्धरथी कहा था, जिसके कारण कर्ण बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने भीष्म से कहा, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगर आप इस युद्ध में पांडव का वध कर देंगे तो मैं वन चला जाऊंगा। अगर आप पांडव के हाथों मारे जाएंगे तो आप जिन्हें महारथी मानते हैं, मैं उन्हें अकेले ही युद्ध में मार दूंगा। यह कहकर ही कर्ण ने 10 दिन तक युद्ध में भाग नहीं लिया। पितामह भीष्म हमेशा कर्ण को अपमानित किया करते थे। भीष्म ने एक बार यह तक कह दिया था कि कर्ण शस्त्रों के ज्ञान में पांडवों के 1/4 भी नहीं थे। लेकिन एक ऐसा भी समय आया था जब भीष्म भी कर्ण की प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो गए थे। आखिर क्यों भीष्म कर्ण का अपमान किया करते थे और कर्ण के पराक्रम के आगे क्यों भीष्म को झुकना पड़ा था, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कौरवों का सेनापति बनने के बाद भीष्म ने युद्ध में इतनी तबाही मचा दी थी कि उनको मारने के लिए पांडव को छल का सहारा लेना पड़ा। शिखंडी को सामने खड़ा करके अर्जुन ने पितामह भीष्म को सरसैया पर सुला दिया था। जब कर्ण ने भीष्म के वध के बारे में सुना तो वो सबसे पहले उनके पास गए और उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। कर्ण ने भीष्म से कहा, पितामह, मैं वही कर्ण हूँ जो हमेशा आपकी आंखों में चुभता रहता था, आप जिसे सदा द्वेष करते थे। पितामह, मेरा क्या दोष था? आखिर क्यों आप हमेशा मुझे अपमानित किया करते थे? कर्ण को प्रणाम करते देख पितामह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण से कहा कि मैं तुम्हारा सदा अपमान करता था, फिर भी तुम मुझे देखने के लिए आए, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें एक राज बताने जा रहा हूँ। कर्ण, तुम राधा और अधिरथ के पुत्र नहीं हो, तुम राज कुंती माता के पुत्र हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब कुंती ने तुम्हें गंगा में बहा दिया था। अधिरथ और राधा को जब से तुम मिले तब से वो तुम्हें अपना पुत्र मानते आए हैं। देवर्षि नारद, श्री कृष्ण और वेद व्यास जी ने मुझे यह रहस्य बताया था। कर्ण, मैं तुमसे कभी भी घृणा नहीं करता था। तुम महावीर थे, लेकिन तुम अपने भाई पांडवों से द्वेष करते थे। इसीलिए तुम्हारे तेज को कम करने के लिए मैं तुम्हें कठोर वचन बोलता था। कर्ण, मैं तुम्हारे पराक्रम के बारे में जानता हूँ। हे देवताओं के समान कर्ण, इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है। मैं सिर्फ कुल भेद के कारण तुम्हें अपमानित किया करता था। तुम युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण के समान हो। तुमने भानुमति स्वयंवर में अकेले ही 10 से अधिक राजाओं को परास्त कर दिया था। दिग्विजय के दौरान तुमने अपने पराक्रम से पूरी दुनिया को जीता था। तुम निष्ठावान और सत्यवादी हो। तेज में तुम देवपुत्र जैसे युद्ध में अलौकिक कार्य करने में सक्षम हो। पहले तुम्हारे ऊपर मेरा जो क्रोध था वो अब चला गया। जो होना था वो हुआ, लेकिन तुम अब मेरी बात सुनो। पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम उनसे मिलो और तुम पांडव से अपनी शत्रुता समाप्त करो। यह सुनकर कर्ण ने कहा, कुंती ने तो मुझे जन्म होते ही त्याग दिया था। राधा माता और अधिरथ बाबा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। जब कोई भी मेरे साथ नहीं था तब दुर्योधन ने ही मेरा साथ दिया था, इसीलिए मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। पितामह, मैं जानता हूँ युद्ध में मैं पांडवों और श्री कृष्ण को नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी मैं अपने धर्म के अनुसार युद्ध करूंगा। यह सुनकर भीष्म बोले, अगर तुम इस शत्रु भाव को नहीं छोड़ सकते हो तो तुम अपने धर्म के अनुसार युद्ध करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम जो चाहोगे वो प्राप्त करोगे। संसार में सारे रिश्ते से ऊपर मित्रता है। तुम दुर्योधन के सच्चे मित्र हो, इसीलिए जाओ संपूर्ण शक्ति से युद्ध करो।